learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो बच्चों हम लोग ने ये पढ़ा है कंस्ट्रक्टर, हम लोग ने जाना कंस्ट्रक्टर इज अ सेम नेम ऑफ द फंक्शंस। जिस नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम लोग फंक्शंस को बनाने का काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर हैज ए नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई अपना एक रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल पूछो कि सर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे बच्चों आजकल हम लोग सुपर मॉल में जाते हैं, तो सुपर मॉल में जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं देखना अपने आप को क्या होता है, दरवाजा ओपन हो जाता है, और जैसे हम लोग अंदर जाते हैं अपने आप शट डाउन हो जाता है, खुलता है कि नहीं, और बंद होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यानी जैसे वो हमारे सेंसर को फील होता है कि कोई आ रहा है या चला गया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शंस को परफॉर्म करने यानी फंक्शंस कॉल होने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज एन कंस्ट्रक्टर है। या हम लोग देखते हैं आजकल फायर इक्विपमेंट सिस्टम हम लोग घर में लगाते हैं, तो उसके दो टेक्निक होते हैं। एक तो हीट जैसे इंक्रीज करने लगेगा तो सेंसर ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा, या जैसे उसमें धुआं स्मोक अगर आएगा तो स्मोक जब आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा कि नहीं यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रहा है, तो फिर अलार्म बजने लगता है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये वर्क होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर आर टू टाइप in a Java programming language. Number 1 default constructor और number 2 is a parameterized constructor। जो बच्चों हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जो हम लोग पैरामीटर पास करने का काम करते हैं उसको हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे वर्क करता है। इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखने का काम करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम एक सिंपल और प्रोग्राम बनाएंगे जिसका हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कॉल करने का हम लोग काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लास A7 ले लेते हैं हम लोग, इंट A, B, C। अब यहां पर देखो हम लोग फंक्शंस का नाम सिमिलर रखें, यानी इसके आगे कोई रिटर्न टाइप हम लोगों ने नहीं दिया। A = 10 हम लोग ने ले लिया, B = 15 ले लिया। चाहो तो हम लोग यहीं पर पूरा काम कर सकते हैं एक ही फंक्शंस में, या हम लोग दो फंक्शंस बना सकते हैं। सिस्टम डॉट, अब इसको हम लोग सेव करेंगे abc46.java के नाम से। system.out.println। तो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ A = बच्चों हम लोग ने A ले लिया। system.out.println वैल्यू ऑफ B = +B हो गया, C = A × B हो गया, और system.out.println हम लोग ने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = +C ले लिया। क्लास ABC46 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर A6 OB = new AA6। ठीक है, अब ये हम लोग देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये कॉल हो गया, यानी जैसे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट किए ये पार्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। चलो हम लोग देखते हैं फंक्शंस को कॉल तो हम लोग नहीं किए। तो जैसे कि हमने बताया कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्लास का मेंबर होता है, जिस नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम लोग फंक्शंस को बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे काम किया। तो देखो यहाँ पर जावा ABC 46, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये देखिए, अब ये पूछो कि सर अगर यहाँ पर आप एक फंक्शन बना देते पुट करने के लिए तब क्या होता, व्हाट इज दिस। तो बच्चों ये पार्ट ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शंस कॉल नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अगर इसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, तो वैल्यू तो इनिशियलाइज हुआ बट डिस्प्ले नहीं हुआ। अब इसको कॉल करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ob.disk का यूज करते हैं। तो ये हम लोग चलो यहाँ पर देखें कि कैसे ये हम लोग यूज किए मल्टीपल फंक्शंस को, इसके बारे में हम लोग ने समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। Learn computer with Artis Academy.